स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग डीप सीक R1 और उसमें आपको बताया था कि ये कैसे इतना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आज के डेट में जो स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं चैट GPT, गूगल का जेमिनाई, उसको ये बड़े स्तर पर चैलेंज करने जा रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कल मंडे को जब मार्केट खुला अमेरिका में, उसके बाद जो बड़े बड़े टेक जायंट्स थे वो धड़ाम से गिर गए और अमेरिका के टेक जायंट्स को लगभग $1 ट्रिलियन का लॉस देखना पड़ा। आप देख सकते हो इसको स्पटनिक मूवमेंट बताया जा रहा है। चाइनीज डीप सीक वाइप्स ऑफ $1 ट्रिलियन फ्रॉम यूएस टेक जायंट्स इन अ डे। और स्पेशली यहां पर जो एक कंपनी है, आपने सुना होगा एनवीडिया के बारे में, तो इसको तो लेकर काफी अब कंसर्न हो गया है क्योंकि जिस प्रकार का ये वैल्यूएशन बढ़ रहा था एनवीडिया का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। मतलब अगर आप मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे $3.5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई थी और कल अकेले सोच के देखिए $600 बिलियन वाइप आउट हो गया। इसमें जो शेयर्स में गिरावट हुई है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों इतना मायने रखता है। जो चाइना की छोटी सी कंपनी यहां पर जो AI है दैट इज डीप सीक, उन्होंने जो अपना लेटेस्ट टूल जारी किया है R1, ये कैसे चैलेंज कर रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा यूपीएससी बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर मंथ यहां पर टेस्ट होता है, टॉप रैंक को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मंडे को जब अमेरिका में मार्केट खुला तो उसका डायरेक्ट असर, मतलब जो चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने यहां पर AI मॉडल लॉन्च किया था, उसका डायरेक्ट असर मंडे को अमेरिका के मार्केट में देखने को मिला क्योंकि चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने यहां पर R1 करके एक AI टूल जारी किया है, लॉन्च किया है। जैसे चैट GPT हो गया ओपन AI का यहां पर आपने देखा होगा O1 करके जो टूल है वो निकाला गया, तो उससे कंपैरेटिवली और बेटर परफॉर्म कर रहा है डीप सीक, ऐसा बताया गया। और इसीलिए क्या हुआ कि डीप सीक में अचानक से लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया, लोग यहां पर उसके अंदर जा रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे अपने आप को, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ हो गई तब तक पता चल रहा है कि साइबर अटैक हुआ है डीप सीक के ऊपर, जिसकी वजह से डीप सीक को यहां पर रजिस्ट्रेशन को भी रोकना पड़ गया, लिमिट करना पड़ गया क्योंकि यहां पर साइबर अटैक बताया जा रहा था। और इसका कारण क्या है, देखिए ये जो कंपनी है ना डीप सीक, इन्होंने बहुत कम दाम पर हाई परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी जो है वो निकाला है और इसी का असर पूरे वॉल स्ट्रीट में देखने को मिला। और आप सोच के देखिए नैस्डैक, जैसे कि आपको पता है ना भारत के अंदर आपने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज है उसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है, तो वहां पर वो इंडेक्स है एक प्रकार का। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी यहां पर एक इंडेक्स है जिसका नाम है नैस्डैक और इसमें क्या होता है कि जो वहां की सबसे बड़ी कंपनीज है ना, टेक कंपनीज, चाहे गूगल है, मेटा है, आपका एनवीडिया हो गया, तो ये सारी कंपनीज इस के अंदर में आते हैं, नैस्डैक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो कल आप देख सकते हो जब मार्केट खुला, नैस्डैक जो एकदम धड़ाम से नीचे गिरा और आप समझिए लगभग 3.1% की गिरावट हुई है अकेले। मतलब कि यहां पर जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसका $100 बिलियन लॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट $7 बिलियन का ड्रॉप हुआ। लेकिन स्पेशली जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यहां पर वो हुआ है एनवीडिया कॉर्पोरेशन को। एनवीडिया मैं आपको बता दूं इस समय दुनिया की इकलौती कंपनी है जो एडवांस चिप, मतलब जो हाई लेवल एडवांस चिप, ऐसा चिप कोई भी इश्यू नहीं कर रहा है, इस समय जारी नहीं कर रहा है। और दुनिया के जितने भी जायंट्स हैं ना, टेक जायंट्स, वो एनवीडिया से ही ये एडवांस चिप को खरीदते हैं। जैसे आपने H100 के बारे में सुना होगा, H800, तो ये जो चिप्स हैं GPU, बेसिकली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये यहां पर सप्लाई किया जाता है जिसकी दुनिया में हर एक कंपनी को आज के डेट में आवश्यकता हो गई है। तो इसी की वजह से इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो रिलायंस है वो दुनिया की सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो जामनगर में ओपन करने जा रहा है, तो उसको भी बनाने के लिए आपको समझना है कि वो लोग एनवीडिया से ये जो चिप्स हैं वो खरीदेंगे। तो सबसे बड़ा असर एनवीडिया कंपनी के ऊपर हुआ और लगभग आप समझिए कितना 17% के आसपास इसमें ड्रॉप देखने को मिला कल अकेले, 17%, विच इज ह्यूज। मतलब ह्यूज आप समझो कि $3.5 ट्रिलियन की ये कंपनी है, अकेले इसमें से $600 बिलियन का लॉस हुआ है कल अकेले। मतलब इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3 ट्रिलियन के नीचे आ गया
और ये अभी तक के इतिहास का, अमेरिका के इतिहास का अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर शेयर में एक सबसे बड़ा गिरावट है। मैं आपको इनफैक्ट एक्सप्लेन करता हूं। पिछला जो सबसे बड़ा ड्रॉप था वो पिछले साल सितंबर में एनवीडिया का ही शेयर जो है उसमें $279 बिलियन का ड्रॉप देखा गया था, तो वो सबसे बड़ा था। तो उसके मुकाबले ये डबल से भी ज्यादा है। फिर उसके पहले भी अगर आप देखोगे जो फेसबुक हो गया, मेटा, तो उनका भी 2022 में $232 बिलियन का गिरावट हुआ था, सबसे बड़ा था। फिर उसके पहले 2020 में कोविड के समय यहां पर $182 बिलियन का ड्रॉप हुआ था एप्पल वाले शेयर में। लेकिन ये तो $600 बिलियन तो बहुत हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि ये डीप सीक ने किया क्या है, इतना बड़ा एक तरह से शॉक दिया है पूरे सिलिकॉन वैली को, पूरे टेक इंडस्ट्री को अमेरिका के, जिसकी वजह से वहां के जितने भी शेयर्स हैं टेक इंडस्ट्री के वो लगातार गिरते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट बताया जा रहा है इन द रेस बिटवीन यूएस एंड चाइना फॉर एआई सुप्रीमेसी। अभी 1-2 साल पहले अगर आप देखोगे जब चैट जीपीटी आ रहा था, गूगल का जेमिनाई आ रहा था, ज्यादातर यही मान के चल रहे थे कि अमेरिका को अब कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, चाइना भी नहीं छोड़ पाएगा, अमेरिका एआई इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन डीप सीक ने ये जो किया है ना, उसने पूरा चेंज कर दिया है एक प्रकार से। और देखिए कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो गिरावट हुई है इसका असर आपको और भी जगह देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में। जैसे यूरोपियन चिप मेकर ASML, उनमें भी 7% का ड्रॉप हुआ। जापान का आपको पता होगा सॉफ्ट बैंक के बारे में, ये सॉफ्ट बैंक ने क्या किया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एआई से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें किया है, तो जिसकी वजह से सॉफ्ट बैंक का शेयर्स में भी 8% से ज्यादा की गिरावट हुई। फिर उसी प्रकार से और भी एनर्जी फर्म्स हो गई। कहने का मतलब यह है कि वो कंपनीज जो एआई के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर हो रही थी, एआई पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी, उन कंपनीज के शेयर्स पर सबसे ज्यादा आपको असर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हम क्यों इतना इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। देखो डीप सीक एक प्रकार से जो उसका सक्सेस मिल रहा है इस समय, लोग लगातार उस पर जा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी का एक ऑल्टरनेटिव बन जाएगा और लोग चैट जीपीटी के बजाय डीप सीक का ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो सक्सेस मिली है डीप सीक को, ये चैलेंज करता है एक बिलीफ अभी तक चल रहा था कि एआई डोमिनेंस डिपेंड्स ऑन मैसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब बिना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के एआई का डोमिनेंस जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर उसको एक प्रकार से चैलेंज किया है डीप सीक ने कि हम सस्ते दाम पर एआई को डेवलप कर सकते हैं और यहां पर लोगों को सस्ते दाम पर चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक और चीज समझना है, डीप सीक ने जो अपना मॉडल लॉन्च किया है R1, ठीक है, वो एक्चुअली एनवीडिया का जो थोड़ा सा कम एडवांस चिप है दैट इज H800, उसके माध्यम से किया है। और यहां पर एक और चीज सवाल खड़ा होता है कि देखिए यहां पर एनवीडिया जो है उसका सबसे एडवांस चिप जो है वो चाइना को नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाइडन ने, आपको याद होगा जब बाइडन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहां पर रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था चाइना के ऊपर एक प्रकार से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि यूएस के जो एडवांस चिप हैं वो चाइना को नहीं दिए जाएंगे। तो उसके बावजूद डीप सीक ने छोटे कम एडवांस चिप का इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन ये जो एआई टूल लॉन्च किया है कि पूरी दुनिया यहां पर शॉक में आ गई है। और देखिए इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या क्या सवाल हैं? सबसे पहला सवाल खड़ा ये होता है, इज द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ पोरिंग बिलियंस इनटू एआई, क्या ये सस्टेनेबल है? कि जिस प्रकार से अमेरिका में वहां के इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट एआई में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो एक्चुअली में सस्टेनेबल है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने तो बहुत कम दाम पर जो है $6 मिलियन के अंदर अंदर में डीप सीक ने अपना पूरा एआई टूल जो है लॉन्च कर दिया। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि जो $multi-billion वैल्यूएशन है यूएस टेक कंपनीज के, जैसे एनवीडिया, मैंने आपको बताया ना $3.5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है इनका, 3.5, सोचिए, तो क्या ये उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं? तो यही कारण हुआ है कि डीप सीक की वजह से इनका जो पूरा मार्केट है वो धड़ाम से नीचे आ गया। फिर इसके अलावा एक और सवाल खड़ा होता है कि यूएस जिस प्रकार से चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है कि चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो इसको लेकर क्या चाइना रुकने वाला है? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा है, डीप सीक ने तो करके दिखा दिया है ये चीज। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेट किया है डीप सीक ने, इनोवेशन, ऐसा लगता है कि इनोवेशन डजंट ऑलवेज रिक्वायर द मोस्ट एक्सपेंसिव टूल, आप सस्ते दाम पर भी चीजें कर सकते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो दुनिया में बहुत सारे प्रोमिनेंट वॉइसेस वो लगातार कुछ चीजें इसको लेकर कह रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस के अंदर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक सोवियत यूनियन का जो स्पुतनिक लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में, और देखिए उस समय ऐसा लग रहा था कि अगेन नासा जो है वही सब कुछ करेगा, अमेरिका ही स्पेस सेक्टर में डोमिनेट करेगा, लेकिन सोवियत यूनियन ने अचानक से स्पुतनिक लॉन्च करके सबको अगेन उस समय शॉक किया था। तो वही एक प्रकार से अभी
ये स्पटनिक मूवमेंट इसको बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कहा इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यूएस। उन्होंने कहा है कि होपफुली ये जो डीप सीक एआई आया है चाइनीज कंपनी के द्वारा, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए, अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल होगा कि यहाँ पर हम कैसे और कंपीट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा है कि द शॉक कुड ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर सिलिकॉन वैली, क्योंकि इससे उनको फोर्स किया जाएगा कि आप सस्ते दाम पर चीजों को इनोवेट करो। आप बार बार ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इतना पैसा होगा तो ही हम इनोवेट कर पाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस यू विल स्पेंड लेस, ऐसा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट स्टारगेट करके। और स्टारगेट क्या है, इसमें $500 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सॉफ्ट बैंक हो गया जापान का, चैट जीपीटी का, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई यहां पर पैसा इन्वेस्ट करी है, ओरेकल पैसा इन्वेस्ट करी है, $500 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इस पर ये लोग विचार करेंगे कि नहीं, क्योंकि डीप सीक ने जो करके दिखाया ना, ऐसा लग रहा है कि शायद अब इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली न्यूज में सिग्नस X1 ये था आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप फाउंडेशन बैच, प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हो, जिसमें आपका प्रीलिम्स क्रैक करने के जस्ट बाद पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।